गाजा में ग़ज़ाई क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटों के दौरान ग़ज़ाई क़िल्लत के बाइस मज़ीद 6 अफराद चल बसे। बैनुल-अक़वामी दबाव के बाद इसराइल ने बाज़ इमदादी ट्रकों को ग़ज़ा में दाखिल होने की इजाज़त दे दी, लेकिन आलमी तंजीमों ने उसे नाकाफ़ी करार दे दिया। ग़ज़ा में हर तरफ भूख और बेघरी की दास्तानें बिखरी हुई हैं। जंग से तबाह हाल ग़ज़ा में जिंदगी मौत से बदतर हो चुकी। फ़लस्तीनियों के पास खाने को कुछ नहीं, लेकिन कहत की सूरत हाल लोगों को खा रही है। भूख, खौफ और गोलियों की गूंज में लोग जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। 32 साला माँ ज़ैनब की अपने बच्चों के लिए इमदाद लेने की कहानी दर्दनाक है। खतरनाक सफर पूरा करने पर जिंदा सलामत इमदाद हासिल करने पर वो बहुत खुश नजर आईं। الواحد بيعرفش حاله راجع ولا مش راجع. والله أنا قلت يمكن ما أرجع لبناتي، هذا آخر يوم كده، والحمد لله رجعت سالمة وجبت لهم। ज़ैनब के शौहर एक कार हादसे में जख्मी हुए थे, जिसके बाद वो अपने भूखे बच्चों का पेट पालने के लिए खुद ही बाहर निकली और खतरनाक सफर तय किया। ज़ैनब का कहना था कि ग़ज़ा में खुराक हासिल करना इम्तिहान बन गया है। يعني مين بده يطعمني؟ راح أروح أو مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس عمال ما يتأمل الطحين، حتى لو بموت المهم أأمن لبنات طحينهن وأكلهن. إذا ما رحناش غد بناكلش، فيش شغل فيش إشي. إحنا إذا ما رحناش على الزكية بناكلش، بنضيع، أولادي بضلهم يصيحوا. فيش اليوم حد بقول لك خد إلا إذا أنت رحت قتلت حالك ورحت جبت حبة طحين ولا حاجة لأولادك. فيش اليوم حد بتطلع بالتالي। ज़ैनब जैसी कई माएँ ग़ज़ा में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोज मौत का सफर कर रही हैं। जंग के आगाज से अब तक खुराक की वजह से होने वाली अमवात की तादाद 175 हो गई है, जिनमें 93 बच्चे भी शामिल हैं।